हेलो दोस्तों, तो आज हम एंजल नेक्स्ट डॉटर सीजन 2 के एपिसोड 4 को देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उन्हें देखें, उसके बाद इस एपिसोड को देखें। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं आपसे कह दूं, आप सभी अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखना, क्योंकि आज आपकी बहुत ही ज्यादा जलने वाली है, शुरू से लेके एंड तक। आज के एपिसोड में अमाने और माहिरू की नजदीकियों को देख के आप इस तरीके से जलने वाले हो कि आप एकदम जल राख हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें अमाने और माहिरू दिखाए जाते हैं, जो कि एक साथ एक ही बिस्तर पे सोए हैं। और अमाने सोच रहा है कि लास्ट नाइट को हम दोनों एक ही साथ यहाँ पे सो गए थे। और वो सोचने लगता है कि सच में कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। और तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अमाने, तुम सो के उठ गए क्या? और डैड इसके बाद कमरे में जाते हैं, लेकिन अमाने माहिरू को उठाना नहीं चाहता था। इस कारण अपने डैड को शांत करवाता है और उसके डैड भी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और अमाने सोचने लगता है कि कहीं डैड कुछ गलत न सोच लें। और फाइनली कुछ टाइम बाद माहिरू की आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को अमाने के बगल में देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और अमाने बताने लगता है कि मैं तुम्हें इतना बता दूं कि कल की वाइल्ड नाइट काफी ज्यादा कमाल की थी। और ये सुन के माहिरू काफी ज्यादा घबरा जाती है। और तभी अमाने कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और वो बताने लगता है कि लेकिन हमने किस तो काफी ज्यादा किया था। और ये सारी बातें सुन के माहिरू फिर से काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी अमाने पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें नींद कैसी आई? और माहिरू बताने लगती है कि तुम्हारे हाथ पैर सोने में सच मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और वो बताने लगती है कि जब मैं तुम्हारे काफी ज्यादा क्लोज आती हूँ तो मुझे काफी रिलैक्सिंग सा फील होता है और साथ ही मेरा हार्ट बीट भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें साथ में सोना चाहिए। और माहिरू कहने लगती है कि तुम पागल वागल हो क्या? फिर वो कुछ टाइम बाद कहने लगती है कि हाँ, मतलब हम बाद में ऐसा सोच सकते हैं। अमाने कहने लगता है कि क्या तुम सच कह रही हो? और माहिरू कहने लगती है कि हम एक कपल हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। और इसके बाद माहिरू भी पूछने लगती है कि तुम सच कह रहे हो, मतलब कि हम एक साथ सोएंगे रात को? और अमाने कहने लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और वो भी काफी ज्यादा घबरा रहा था। और साथ ही वहाँ पे माहिरू भी काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। और क्या तुम मेरे साथ नहीं स्पेंड करना चाहते हो? और अमाने कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर वो हम किसी और टाइम पे करेंगे, अभी हमें बाहर चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी माहिरू अमाने के गाल पे किस कर लेती है और बताने लगती है कि रात को तुम्हारे कारण मुझे काफी अच्छी नींद आई, तो मैंने तुम्हें पे बैक कर दिया। और ऐसा पे बैक तो मुझे और आप सभी को भी चाहिएगा, मतलब मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और अभी वो सभी लोग अपना डिनर कर रहे थे और मदर फादर कल के बारे में पूछने लगते हैं जब वो दोनों बाहर घूमने गए थे। और अमाने बताने लगता है कि उसकी मुलाकात तोजी से हुआ था। और ये सुन के डैड थोड़ा हैरान होते हैं। तो जैसे ही अमाने के फेस पे देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अमाने ने सब कुछ हैंडल कर लिया है अच्छे से। और अमाने बताने लगता है कि अभी मुझे उस चीज के बारे में बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और डैड बताने लगते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा ग्रो हो गए हो। और मदर बताने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी बिल्कुल नहीं बदला है। अमाने मदर कहने लगता है कि मुझे उससे क्या ही लेना देना, मतलब वो बदले या फिर ना बदले। और डैड बताने लगते हैं कि प्यार ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग नहीं बना दिया है। और अमाने कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और डैड कहने लगते हैं कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और माहिरू उनकी तरफ काफी प्यार से देख रही होती है। डैड बताने लगते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुझे इतनी प्यारी लड़की मिली है। और मदर भी बताने लगती है कि ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि अभी मुझे अमाने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि माहिरू उसके साथ रहती है। और माहिरू बताने लगती है कि ऐसा नहीं है, मुझे अमाने पे हर चीज के लिए निर्भर रहना पड़ता है और वो हमेशा मेरी काफी अच्छे से मदद करता है। और डैड कहने लगते हैं कि ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। और वो अमाने को समझाने लगते हैं कि तुम कभी भी माहिरू को उदास मत करना या फिर हमेशा उसकी मदद करते रहना। और वो बताने लगता है कि डैड, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक साथ रहेंगे और मैं इसकी हमेशा मदद करते रहूंगा। और ये सुन के मदर को भी काफी अच्छा लगता है और कहने लगते हैं कि तुम दोनों कितने प्यारे कपल हो। और वो लोग इसी तरीके से वहाँ पे काफी प्यार से बात करते हैं। और सच बताऊं तो माहिरू जो थी वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है सारी बातों को सुन के। और अभी मैं फनी बात बताऊं, अमाने और माहिरू कमरे में होते हैं और दोनों मेकाओ के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या चीजें होती हैं। वो कहने लगता है कि किस और भी काफी ज्यादा चीजें होती हैं। और माहिरू कहने लगती है कि बाकी चीजों का क्या मतलब होता है, खाली किसी होता है क्या? और अमाने कहने लगता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं इस बारे में। वो कहने लगती है कि तुम्हें मुझे अच्छे तरीके से बताना चाहिए। और इसके बाद अमाने बताने लगता है कि उसमें होल्ड करना भी होता है। और तभी माहिरू उसको हक कर लेती है और कहने लगती है कि इस तरीके से। और तभी अमाने उसको अपने गोद में बिठा लेता है और कहता है कि कुछ इस तरीके से। और उसको वैसे काफी शर्म आ रही थी, लेकिन वो इसके बाद भी पूछती है कि तुम्हें ऐसा करना में अच्छा लग रहा है क्या? और तभी अमाने उसके कान पे फूंक मारता है और इस बात पे माहिरू थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन अमाने उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और तभी माहिरू कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें टिगल करने लगूंगी। और तभी माहिरू कहने लगती है कि तुम्हारा हाथ सच में काफी ज्यादा बड़ा है और सच बताऊं तो मुझे तुम्हारा हाथ काफी अच्छा लगता है, जब तुम मुझे टच करते हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है। और वो लोग कुछ आगे की बातें करने लगते हैं। और तभी अमाने कहने लगता है कि तुम सच में थोड़ा आगे स्टेप बढ़ाना चाहती हो। और ये सुन के माहिरू थोड़ा घबरा जाती है और तभी अमाने किस कर लेता है उसे। और वो बताने लगता है कि ये भी एक तरह से मेकाओ का पार्ट होता है। और तभी माहिरू कुछ कहने वाली होती है और तभी अमाने कहता है कि अगर तुम्हें
प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम रुक सकते हैं। लेकिन तभी माहिरू कहने लगती है कि सच बताऊं तो मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन ये काफी अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम कुछ इस टाइप से करें थोड़ा। और इसके बाद वो फिर से उसको किस करने लगता है। अभी तो लिप्स टू लिप्स किस चल रहा था और इसके बाद वो उसके गर्दन पे बाइट करने लगता है और कहता है कि सच बताऊं तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो आप खाने लायक बन गए हो और अगर नहीं बने हो तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सी वीडियो बाकी है। और इसके अगले सीन में मदर कहने लगती है कि माहिरू आखिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? और माहिरू कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी मदर कहने लगती है कि कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं है ना? और अमाने काफी गुस्से में कहने लगता है कि मदर आपको ये सारी बातें नहीं बोलना चाहिए। और तभी मदर कहने लगती है कि मैं मेकाओ के बारे में थोड़ी बोल रही हूँ, मतलब तुम ही गलत सोच रहे हो। तभी डैड कहने लगते हैं कि माहिरू तुम केवल अमाने के साथ ही टाइम स्पेंड करोगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है क्या? और वो बताने लगते हैं कि हमें कहीं बाहर घूमने चलना चाहिए जब तक तुम्हारी छुट्टी चल रही है। और मदर कहने लगती है कि काफी अच्छा आइडिया है, मतलब हम बाहर घूमने जा रहे हैं। और वो पूछने लगता है कि तुम्हें इस बारे में कैसा लगता है? और माहिरू बताने लगती है कि काफी अच्छा आइडिया है और आपका शुक्रिया मुझे बाहर ले जाने के लिए। और इसके कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रही थी और तभी अचानक से अमाने घर के अंदर आता है। वो बाहर कुछ खरीदने के लिए गया था और तभी माहिरू आती है वहाँ पे और उसको पता चल जाता है कि अमाने भीग गया है और इसके बाद वो उसके लिए टॉवल लेके आती है। तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुमने नहाने की तैयारी कर ली होगी और उसके बाद मुझे ये सब बताने के लिए आई हो। यहाँ पे इसके अगले सीन में माहिरू अमाने के बाल सुखा रही थी और माहिरू बताने लगती है कि सच बताऊं तो कभी कभार मुझे तुम्हारे बाल देख के काफी जेलसी फील होती है और काफी सिली और काफी सॉफ्ट से बाल हैं तुम्हारे। और अमाने कहने लगता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल भी ऐसे हो सकते हैं। और माहिरू बताने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाल काफी बड़े थे और आपको पता है कि बड़े बाल को मेंटेन करने में काफी मेहनत लगती है। कभी कभार तो मेरा मन करता है कि मैं अपने बाल ही काट दूं। और इसके बाद वो पूछने लगती है कि तुम्हें छोटे बाल अच्छे लगते हैं या फिर बड़े बाल? और तभी अमाने पास्ट की बातों को याद करते हुए कहने लगता है कि सच बताऊं तो मैं कभी भी इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं हमेशा बस तुम्हें ही देखते रहता हूँ। और सच बताऊं तो तुम काफी ज्यादा क्यूट लगती हो और चाहे तुम बड़े बाल रखो या फिर छोटे बाल रखो, तुम हमेशा ही क्यूट लगोगी। और तभी अमाने कहने लगता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बालों को स्टाइल कर दूं? और तभी वो कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, मतलब मुझे तुम्हारे बाल देखने में काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं। और वो सच में बताने लगती है कि जब मैं तुम्हारे गीले बालों को पीछे से टच करती हूँ या फिर देखती हूँ तो मुझे काफी कह के रुक जाती है। और तभी अमाने कहने लगता है कि आगे तो बोलो। और फिर वो कहती है कि काफी सेक्सी लगते हैं और मैंने पहली बार इस टाइप के वर्ड का इस्तेमाल किया है क्योंकि माहिरू ने किया है तो ऑब्वियस सी बात है, करना तो पड़ेगा। और तभी अमाने कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं फिर से धो के आता हूँ बालों को। और माहिरू मना करने लगती है ऐसे करने से और इसी तरीके से उनके बीच में थोड़ी बहुत और बहस होती है और साथ ही माहिरू कहने लगती है कि आपको लुभाने का अधिकार मेरे पास पूरी तरीके से है देखा जाए तो। और इसके अगले सीन में वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं जहाँ पे मदर पूछ रही है कि तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। अमाने कहने लगता है कि वो तो माहिरू को डिसाइड करना चाहिए और तभी माहिरू कहने लगती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ इस बार तुम डिसाइड करो। और इसके बाद अमाने एक ड्रेस को डिसाइड करता है और वो ड्रेस तो माहिरू को भी काफी अच्छी लगती है और साथ ही मदर को भी। और मदर जो है वो अभी डैड के आउटफिट को सिलेक्ट कर रही थी और तभी अमाने और माहिरू एक जगह पे बैठे होते हैं और तभी अमाने कहने लगता है कि तुमने वो वाली ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो कि हमने खरीदा था? और तभी माहिरू कहने लगती है कि जब मैं तुम्हारे साथ अकेले डेट पे जाऊंगी तब मैं वो ड्रेस पहनूंगी। और तभी अमाने कहने लगता है कि तुमने सही कहा, एक ड्रेस है, मतलब आज तुम अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आई हो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हम अगली बार जरूर घूमने जाएंगे और उस टाइम पे तुम वही ड्रेस पहनना। और माहिरू कहने लगती है कि तुमने सही कहा और वो ये भी बताती है कि तुम जहाँ मुझे लेके चलोगी मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी जाऊंगी। और अगले दिन काफी तेज बारिश हो रहा था, इस कारण वो दोनों बाहर नहीं जा सकते और माहिरू काफी उदास होती है और अमाने कहने लगता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन माहिरू कहती है कि फिर भी मुझे तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना था। और तभी अमाने कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मतलब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माहिरू कहती है कि तुमने सही कहा क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मुझे तुम्हारे साथ रह के रिलैक्स करने में काफी अच्छा लगता है। तो अमाने कहने लगता है कि लेकिन हम घूमने जरूर जाएंगे। तभी अमाने उसके फेस को टच करने लगता है और तभी माहिरू कहने लगती है कि जब तुम मेरे कान में फुसफुसाते हो या फिर मुझे इस तरीके से टच करते हो तो मुझे काफी ज्यादा हानिकारक सा फील होता है। और अमाने हंसने लगता है और तभी माहिरू कहने लगती है कि 3 दिन से मुझे सच बताओ तो काफी कमजोरी जैसा फील हो रहा है और तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो लोग थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं और तभी माहिरू कहने लगती है कि तुम कुछ वर्ड काफी आसानी से कह देते हो। और तभी अमाने कहने लगता है कि हमें कुछ वर्ड काफी आसानी से कहने चाहिए ताकि हम अपने फीलिंग्स को जाहिर कर सकें। और माहिरू कहने लगती है कि तुम इस काम में काफी ज्यादा अच्छे हो। और इसके बाद वो धन्यवाद करने लगता है और तभी वो कहने लगता है कि तुम इस टाइम पे ब्लश कर रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये राउंड जीत गई हूँ। और इसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं और साथ ही अमाने के बचपन की वीडियो देख रहे थे जहाँ पे अमाने जैसे ही दिखता है तो फटाक से वो टीवी को बंद कर देता है क्योंकि उसको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा था वहाँ पे। और इसके अगले सीन में अमाने बर्तन धो रहा था और तभी माहिरू वही ड्रेस पहन के आती है और उसको देखने के बाद अमाने पहले तो काफी हैरान होता है और तभी माहिरू बताने लगती है कि मुझे पता है कि अभी हम घर पे हैं लेकिन घर पे एक कपल की तरह और साथ ही हम एक तरह से डेट ही तो कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहन के आ जाना चाहिए। और अमाने कहने लगता है कि तुम सच में काफी कमाल की लग रही हो उस ड्रेस में। और सच में वो उसकी वहाँ पे काफी ज्यादा ही तारीफ करता है, मतलब कुछ ज्यादा ही तारीफ करता है और वो बताता है कि ये ड्रेस तुम्हारी फिगर को और भी ज्यादा निखार रहा है। अमाने माहिरू की इतनी ज्यादा तारीफ कर देता है कि माहिरू खुद कहती है कि प्लीज तुम इतनी तारीफ मत करो, मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा है। और वो कहने लगती है कि फ्लैट करने का ये कौन सा तरीका होता है। और इसके बाद अगेन दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो
होकर बैठ जाते हैं और अमाने कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ज्यादा क्लोज नहीं हूँ, तो अभी तुम मुझे बिल्कुल भी शक मत करना। और वो फिर से उसके कान में फूकने वाला होता है, लेकिन तभी माहिरू कहने लगती है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी अमाने कहता है कि मैं तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम पे। और वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो मैं इस पल को और इस मेमोरी को हमेशा याद रखना चाहता हूँ या फिर संजो के रखना चाहता हूँ। और तभी माहिरू बताने लगती है कि अभी मुझे पता चल गया कि तुम्हें किस टाइप की ड्रेस मेरे ऊपर काफी अच्छी लगती है। और तभी अमाने कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मतलब कि ये ड्रेस तुम पे काफी अच्छी लग रही है, मैंने तो बस इसलिए कहा ये तुम्हें पहनने के लिए। वो बताने लगती है कि सुनने में मुझे काफी अच्छा लगा और मैं इस टाइप के और भी काफी ड्रेस खरीदूंगी। और तभी माहिरू कहती है कि तुम्हारे पर सभी चीजें काफी अच्छा लगता है। और अभी माहिरू अमाने के सामने बैठ जाती है और अमाने अगैन कहने लगता है कि सच बताऊं तो तुम काफी कमाल की लग रही हो। ये कहना मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करवा रहा है, लेकिन तुम इस वर्ल्ड की सबसे प्रिटी गर्ल लग रही हो इस टाइम पे। और तभी माहिरू कहने लगती है कि तुम ये सारी बातें कैसे कह लेते हो। तभी अमाने कहता है क्योंकि हम घर पे डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। और तभी माहिरू कहने लगती है कि जब तुम मेरे साथ इस तरीके से पेश आते हो तो मुझे काफी अजीब सा फील होता है। और वो कहने लगता है कि किस तरीके का फील करती हो। और वो बताने लगती है कि मेरे हार्ट में काफी ज्यादा पेन होने लगता है और अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता तो सच बताऊं तो काफी अनफेयर हुआ। तभी अमाने कहने लगता है कि मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करता हूं। और माहिरू उसके हार्ट बीट को चेक करने के लिए जाती है, मतलब चेक करती है, और वो बताती है कि तुम सच बोल रहे हो। और तभी अमाने कहने लगता है कि अगर ये डेट है तो हम तो हमेशा इसी तरीके से रहते हैं, मतलब हम तो हमेशा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और माहिरू कहने लगती है कि हाँ तुमने तो सही कहा। तभी अमाने कहने लगता है कि सच बताऊं तो मुझे एक चीज करना है। और वो एक पिक्चर के बारे में बात करने लगता है कि मुझे पिक्चर देखना है और मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तभी अमाने काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है क्या। और तभी माहिरू कहने लगती है कि जब हमने डेटिंग स्टार्ट की थी तो मुझे धीरे धीरे इसके बारे में पता चला था। और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या क्रीपी नहीं लगता। और माहिरू कहने लगती है कि इसमें क्रीपी होने वाली कौन सी बात है। और वो कहने लगती है कि वो तुम्हारी मुस्कुराती हुई पिक्चर है। और वो इजुकी के बारे में बताने लगती है कि उसने वो पिक्चर क्लिक की थी और सच बताऊं तो मैंने तुम्हें कभी भी इस तरीके से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। और तभी अमाने कहने लगता है कि अच्छा मतलब ये उसका काम है क्या। और माहिरू कहने लगती है कि मुझे पक्का भरोसा है कि अभी तुम मुझसे काफी ज्यादा नफरत करने वाले हो। और वो कहने लगता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसके बाद बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना चाहें उतना हक कर सकते हैं एक दूसरे को। और माहिरू कहने लगती है कि ऐसे तो काफी ज्यादा गड़बड़ भी हो सकती है। और वो कहने लगता है कि जितना गड़बड़ होना था उतना गड़बड़ हो गया, तो मैं अभी ऐसा करने वाला हूँ। और वो वहां पे कुछ और कहने वाली थी, लेकिन तभी अमाने उसके गाल पे किस कर लेता है। और माहिरू कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और वो कहने लगता है कि तुमने सही कहा। और माहिरू कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सच में तो काफी अनफेयर है। अभी दोनों ने एक दूसरे को काफी टाइटली हक कर रखा था। और माहिरू कहने लगती है कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हें मेरे साथ जितना भी कडल करना है तुम ऐसा कर सकते हो। मैंने तुम्हें इस तरीके से हक कर रखा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। और अमाने कहता है कि ऑब्वियस ही बात है, काफी अच्छा लग रहा है। और सच बताऊं मुझे ये सब देख बुरा फील होता है कि काश मेरी भी कोई ऐसी बंदी होती। लेकिन फिर भी इस एनिमे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इस एनिमे पे व्यू अच्छे खासे आ जाते हैं, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और देखा जाए तो अभी दोनों प्यार मोहब्बत की कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे थे। और तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम केवल मेरे लिए बने हो। और माहिरू कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम केवल मेरे लिए ही बने हो। और वो कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। और तभी अमाने कहने लगता है कि सच बताऊं तो अभी मेरा किस करने का मन कर रहा है। माहिरू कहने लगती है कि तुमने अभी कुछ टाइम पहले ही तो किया था। और अमाने कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम मुझे धक्का दे देना। और वो बताने लगती है कि इस तरीके से एकदम शांति में पल बिताना, वो भी तुम्हारे घर पे, कितना अच्छा लग रहा है। और वो बताती है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है कि कुछ टाइम बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। और अमाने कहता है कि ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा और सच बताऊं तो यहाँ पे हमें काफी कंफर्टेबल भी फील हो रहा है। और वो बताता है कि हमें अगली बार यहाँ पे दोबारा जल्दी आना चाहिए। और वो बताता है कि शायद हम समर ब्रेक में आ जाएं। और माहिरू कहने लगती है कि तुम सच तो कह रहे हो ना। और अमाने कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्या। और माहिरू कहने लगती है कि मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। तभी अमाने कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हें तुम्हारे घर का एकदम फील दिलवा रहा है। और माहिरू कहने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा, काफी प्यार से कहती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। और हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की आज काफी अच्छे से जल गई होगी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।